नमस्कार, ग्लोबस हॉस्पिटल की तरफ से मैं अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। हर दिन की तरह सूर्य पूर्व दिशा से निकलते हुए अपनी किरणों को फैलाता है और जैसे जैसे उसकी किरणें फैलती जाती हैं एक नई दिन की शुरुआत होती है। उस नए दिन पर हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि आने वाले भविष्य की भी गणना करते हैं। निश्चित रूप से आप सबकी ज़िंदगी में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी जीवन घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती है जिसकी वजह से हमें शायद कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए कि कहते हैं माता पिता और गुरु के साथ ही साथ अगर भगवान की संज्ञा किसी को दी जाती है तो वो एक चिकित्सक या डॉक्टर होते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में इस तरह की दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, किस तरह की हर्डल्स आते हैं तो निश्चित रूप से वो उन्हें दूर करके हम एक नया जीवन देते हैं और हम इसी वजह से उन्हें साक्षात्कार रूप में भगवान का स्वरूप मानते हैं। आज ग्लोबस हॉस्पिटल के 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल बेमिसाल। आज इस अंदाज के साथ हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर आ जाएंगे। हम सब उसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा आप तक पहुँचाएंगे। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आज आप सब कई सारी चीज़ें जानने वाले हैं, कई सारी नॉलेज लेके जाने वाले हैं, बल्कि जब हम किसी के साथ संवाद स्थापित करते हैं तो ये लगता है कि हम अपनों के साथ जुड़े हुए हैं। अपनों के साथ जुड़े रहने में हमें बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलता है और आज हम सब के लिए एक सफल दिवस है और हम चाहते हैं कि आप सब कुछ घंटों के लिए ही सही बल्कि अपना जो महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं हम उसके लिए बहुत आभारी हैं और आप सब ऐसे ही अपने ऊर्जा को ओजस्वी बना के रखें। जिस पल का इंतज़ार भी था हम सभी के बीच में डॉक्टर साहब आ भी चुके हैं। थोड़ी तालियां अगर हो जाएंगी तो हम बहुत आभारी रहेंगे। डॉक्टर आर.के. सिंह सर, डॉक्टर मीनू सिंह मैम, एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें आप सभी। मैं जोरदार तालियों के बीच में आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि वो काइंडली टेक योर चेयर्स ऑन डाइस प्लीज। पुनः मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का अग्रणी संस्थान ग्लोबस हॉस्पिटल जो अपने आप में एक मिसाल कायम किए हुए हैं, एक ऐसी प्रतिष्ठा उन्होंने कायम करी हुई है जिससे मैंने सुना था कि जब मुझे बताया गया कि कार्यक्रम हमें तुम्हें करना है और उस कार्यक्रम में कई सारे हमारे जो कानपुर शहर ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात डॉक्टर्स होंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे। उनके साथ साथ कई ऐसे पेशेंट होंगे उनके जो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो चुके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि सब डॉक्टर साहब से मैं पहले ही मिला हूँ, मैम से मैं पहले ही मिला हूँ, तो उनकी बातों से मुझे लगता है कि उन्होंने कभी आपको पेशेंट नहीं समझा। पेशेंट तो तब होते हैं जब आप उनके पास आते हैं, जब आप ठीक हो जाते हैं तो उनका परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज आप उस परिवार का हिस्सा हैं, ग्लोबस परिवार का, ग्लोबस हॉस्पिटल परिवार के इस पारिवारिक अंदाज के साथ ही मैं बात करूँगा। अब कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे सपने अधूरे रहते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए अगर जद्दोजहद से लग जाया जाए तो फिर बात सफलता के नए आयामों को छूने की हो जाती है। कुछ सपने अधूरे हैं, कुछ रास्ते अधूरे हैं, अभी तो सफर तय, अभी तो सफर शुरू किया है, मंजिलों तक पहुंचना बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और हमारे साथ सबसे पहले मैं मंच पर स्वागत करना चाहता हूं MBBS MS ऑब्स्टिकल एंड गायनेकोलॉजिस्ट हमारे बीच में गायनेकोलॉजिस्ट मैम। जब हम एस्थेटिक सर्जन की बात करते हैं, कॉस्मेटोलॉजी की बात करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करते हैं और बहुत सारे और भी डिग्रीज की बात करते हैं तो एक ऐसा चेहरा नाम आता है जो ग्लोबस हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है डॉक्टर मीनू सिंह मैम। एक मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जब हम एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं, जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी पर्सनालिटी
जिन्होंने इजाद किया कि क्यों ना हम जीरो एरर के थ्रू लोगों का इलाज करें और सफल इलाज करें। आज 16,000 से ज़्यादा के सफल इलाज पूरे भारतवर्ष में हुए हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि बहुत सारे और लोग जो अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें सफलतापूर्वक अपने जीवन को जीने की एक नई ऊर्जा मिलेगी। और उसके पीछे एक ऐसी शख्सियत है जो सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पाइन सर्जन है। हम सब उन्हें जानते हैं और आप सब उनसे पूरी तरह से परिचित है। डॉक्टर आर.के. सिंह सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे कुछ और विशेष सहयोगी जो इस परिवार का बहुत ही अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, शायद जिनके बिना ये परिवार अधूरा है, ग्लोबस हॉस्पिटल अधूरा है। वी वुड रिक्वेस्ट टू डॉक्टर एस.सी. तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको भी चाहूँगा कि वो प्लीज़ मंच पर आ जाए। डॉक्टर एस.के. सिंह सर को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो हमारे साथ मंच पर आ जाए। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें आप सभी। साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग शुक्ला सर हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों के बीच में हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जशवंत सिंह सर शायद अभी मौजूद नहीं है। डॉक्टर मनोज उपाध्याय सर, मैं उनको भी जोरदार तालियों के बीच में जैसा कि आप सबको विदित है कि आज से करीब 20-25 साल पहले घुटना प्रत्यारोपण का, या यूँ कहे कि जब हम उस तरह की बात करते थे तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी थी। अब उसके बाद धीरे धीरे नेविगेशन डिवाइसेस आए, फिर सर्जरी का सटीकता के साथ उसको और तरीके से अच्छा किया जाने लगा। फिर पेशेंट के स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ चीज़ें कई आई, फिर रोबोटिक चीज़ें आई। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, चीज़ों में नई चीज़ें हमारे देश में आती रही, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ करने का तरीका मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने उसको पूरी तरीके से अपनाया। और इसके लिए मुझे लगता है कि पूरी ग्लोबस हॉस्पिटल की जो टीम है उसके साथ साथ हमें धन्यवाद देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मीनू मैम ने जिस तरह से कमान संभाली हुई है, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए कमान संभालना बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है उनकी तारीफ और तालियों के लिए हमें ज़ोरदार तालियों के लिए लगानी चाहिए। अब मैं कहते हैं अतिथि देवो भव, हम सबकी संस्कृति के हिसाब से हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित अतिथियों का हम स्वागत करना चाहेंगे। इस कड़ी के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज हमारे साथ मैरी लाइफ कंपनी भी यहाँ पे मौजूद है। मैरी लाइफ से मैं श्री लक्ष्मण पांडे जी को निवेदन करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ मंच पर आएँ और सबसे पहले हमारे अतिथियों का स्वागत करें। इस कड़ी में सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लक्ष्मण जी से कि वो आदरणीय डॉक्टर मीनू मैम का वो स्वागत करें। मैं पुनः लक्ष्मण पांडे सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में डॉक्टर आर.के. सिंह सर का स्वागत करें। डॉक्टर एस.सी. सर नहीं है ना, अभी नहीं है ना। इस कड़ी में मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ श्री लक्ष्मण पांडे जी से फ्रॉम मैरी लाइफ फैमिली कि वो डॉक्टर एस.के. सिंह सर का वो स्वागत करें। तालियों के साथ जोरदार हो जाए सभी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं फ्रॉम दी मैरी लाइफ फैमिली श्री अंकित विनय मिश्रा जी से कि वो प्लीज मंच पर आए। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सर से कि डॉक्टर अनुराग शुक्ला सर हमारे बीच में मौजूद हैं, वो उन्हें तालियों के साथ उनका अभिनंदन करने से भी आप सभी। इसी कड़ी में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित जी से पुनः कि हमारे बीच में डॉक्टर मनोज उपाध्याय सर मौजूद हैं, वो उन्हें बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आप दोनों का।
इससे पूर्व कि हम सब अपने प्रोग्राम को बहुत सुचारू रूप से चला सके, आगे बढ़ा सके, मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, राइट फ्रॉम दी डॉक्टर मीनू मैम, डॉक्टर आर के सिंह सर एंड एंटायर फैमिली ऑफ दिस, कि हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मंच के समीप ही हमने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का आगाज कर रखा है, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपना स्थान वहाँ पर ले चलें। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् बेमिसाल। इस विषय पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारे बीच में हमारे इस परिवार का एक और अभिन्न हिस्सा डॉक्टर जसवंत सिंह सर भी मौजूद हैं। हम जोरदार ताली के बीच में उनका जी से पुनः कि वो मंच पर आएँ और डॉक्टर साहब का भी वो बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। कहने को 25 साल 2 शब्द है, लेकिन एक पूरा अरसा होता है, एक पूरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें जाता है। उसमें कई सारे खट्टे मीठे अनुभव आते हैं और उन अनुभवों को लगातार सींचना भी अपने आप में चैलेंज होता है। 16,000 से अधिक लोगों को ठीक करते हुए मुझे लगता है कि आज 25 साल संपन्न किए हैं ग्लोबस हॉस्पिटल ने। आज इस कार्यक्रम में इस आयोजन का सिर्फ एक ही मुख्य आधार है और वो हम ये बताना चाहते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण के बाद किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम किस किस तरह से आने वाले समय में इस छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखकर अपनी ज़िंदगी को सुगम बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानकारियाँ नहीं रख पाते हैं सही से, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत बिजी रहते हैं। आप कई बार ऐसा होता है कि आप दूर दराज कहीं गए और आपके साथ संवाद स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो आप किस तरह से अपने आप को भी ठीक रख सकते हैं। या हो सकता है आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हों जो आप उनको भी ये सब बातें बता सकते हैं। पिछले 25 वर्षों में डॉक्टर आर के सिंह सर ने और उनकी पूरी सर्जिकल टीम ने कई सारी अलग अलग जो टेक्निक्स के माध्यम से हम कहेंगे कि डेवलप किया और एक नई चीज़ें ईजाद करी, और ये सब संभव हो पाया ग्लोबस हॉस्पिटल की वजह से। लेकिन निरंतर काम करते करते आज 25 साल का जो सफ़र हो चुका है वो इतना आसान नहीं था, और इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। दिन रात जागना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए पूरे ग्लोबस हॉस्पिटल टीम को जिन्होंने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है। और पुनः मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं, मंच पर उपस्थित हमारे सभी डॉक्टर साहब को, कि उन्होंने इतना अपने ऊपर पेन लिया कि मेकिंग लाइफ सिंपल एंड पेन फ्री, लोगों को पेन फ्री करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार। अब मैं ज़ोरदार तालियों के बीच में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तालियाँ ज़ोरदार होनी चाहिए। इससे पहले कि हम डॉक्टर आर के सिंह सर को रिक्वेस्ट करें कि वो आज हम सभी को छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बताएं, उससे पहले हमारे बीच में मिसेस ज्योत्सना चतुर्वेदी जी, रिटायर्ड मैनेजर RBI और बहुत अच्छी पोएट भी हैं। आज वो चाहती कि वो डॉक्टर साहब का सबसे पहले वो बुके भेंट करके वेलकम करें, उनको 2 पंक्तियां भी समर्पित करना चाहती हैं। हम चाहते हैं जोरदार तालियों के साथ उनको। आप सब भी सबके क्या मैडम एक साथ जी जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिनंदन करें।
मैं ज्योत्सना मैम से चाहूँगा कि वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से आज अपने मन के उद्गार रखें। माननीय डॉक्टर आशीष सिंह, डॉक्टर मीनू सिंह एवं समस्त डॉक्टरगण मंच पर आसीन एवं मेरे सभी साथियों जो पेनलेस जिंदगी का आनंद उठा रहे हो, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत करते हुए आज 25वीं सालगिरह पर ग्लोबस हॉस्पिटल के मैं कुछ पंक्तियां डॉक्टर आर.के. सिंह के सम्मान में, ग्लोबस हॉस्पिटल के सम्मान में आप सभी की तरफ से समर्पित करती हूँ। जब घुटनों के दर्द से हो गया था बुरा हाल, जब घुटनों के दर्द से हो गया था, बेटो माइक ठीक है? चल रहा है, बढ़िया चल। जब घुटनों के दर्द से हो गया था बुरा हाल, थोड़ा चलने या थोड़ा खड़े रहने में भी हो रहे थे बेहाल। थोड़ा सा चलने या खड़े रहने में भी हो रहे थे हम बेहाल। बढ़ोगे कैसे आगे, बढ़ोगे कैसे आगे, जब जिंदगी कर रही थी हमसे सवाल, जब जिंदगी कर रही थी हमसे ये सवाल। बस तब हाँ तभी, बस तब हाँ तभी आया याद हमें प्रसिद्ध ग्लोबल अस्पताल, प्रसिद्ध ग्लोबल अस्पताल। गिरते पड़ते पहुंच गए सब डॉक्टर आर.के. सिंह के पास। गिरते पड़ते पहुंच गए सब डॉक्टर आर.के. सिंह के पास। बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए हमें दिलाया जीने की आस, हमें दिलाई जीने की आस। ऑपरेशन का जीरो एरर टेक्निक हमें समझाया, ऑपरेशन का जीरो एरर टेक्निक हमें समझाया। सुंदर सुंदर मजबूत और टिकाऊ घुटना हमें दिखलाया, सुंदर सुंदर मजबूत टिकाऊ घुटना हमें दिखलाया। बहुत सुरक्षित ढंग से ऑपरेशन किया, बहुत सुरक्षित ढंग से किया सफल ऑपरेशन। धन्यवाद टीम सहित डॉक्टर साहब, धन्यवाद पूरे संपूर्ण टीम सहित डॉक्टर साहब। दर्द का अब नहीं नामो निशान, दर्द का अब नहीं नामो निशान। 2 दिनों में आपको चला दिया जनाब, 2 दिनों में आपको चला दिया जनाब। फिर से हम सभी में जाग उठे स्वच्छंद घूमने फिरने के सपने, फिर से हम सभी में जाग उठे स्वच्छंद घूमने फिरने के सपने। साथ साथ उन सबके चलते, साथ साथ उन सबके साथ चलते तो खुश हो जाते हमारे अपने, साथ साथ उनके चलते तो खुश हो जाते हमारे अपने। ग्लोबस हॉस्पिटल के प्रति हम सभी हैं शुक्रगुजार, ग्लोबस हॉस्पिटल के प्रति हम सभी हैं शुक्रगुजार। डॉक्टर आर.के. सिंह को समर्पित करते श्रद्धा सुमन रूपी उपहार, श्रद्धा सुमन रूपी उपहार। अन्य सभी डॉक्टरों, मैडम मीनू सिंह को भी और सभी कर्मचारियों के प्रति हमारा शत शत आभार। अब जीवन नैया चलते फिरते घूमते मस्ती से होगी पार, अब जीवन नैया चलते फिरते घूमते मस्ती से होगी पार। धन्यवाद। थैंक यू ज्योत्सना मैम, बहुत बहुत आभार आपका। ज्योत्सना मैम की पंक्तियों के साथ उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत सारा आभार व्यक्त किया। मैं ज्योत्सना मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम अगर आपकी आरबीआई में अभी भी चलती हो तो हमारे 2000 के कई नोट हैं। माहौल थोड़ा हल्का भी रहना चाहिए। बहुत बधाइयाँ आप सभी को। पुनः मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम के लिए ज़ोरदार तालियाँ आप सभी की हो जाए, जिन्होंने भी आकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत की और तालियां बजाई। भगवान करे उनके घर में 50 लाख करोड़ रुपए आ जाए। 2000 के नहीं बस। अब हम आज जिस कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुख्य रूप से आज हम उस
विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, हमारे बीच में आदरणीय आलोक सिंह जी, जो कि फील्ड गन फैमिली परिवार से आए हुए हैं और वो छोटा सा उपहार लेके आए डॉक्टर साहब के लिए। वो बुके उनको भेंट करना चाहते हैं। तो पहले हम चाहेंगे कि उनका प्रेम कम ना हो, वो उनके तक पहुंच जाए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब इतना अपने कार्य में बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी लोगों से वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी ज़िंदगी के कई सार बाकी हैं। अभी तो लिखे हैं कुछ पन्ने ही ज़िंदगी के, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने USA, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और बहुत सारे देशों में यात्राएं करते हुए, वहाँ से सीखते हुए, लोगों को सिखाते हुए, और ख़ासकर अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इतनी सारी डिग्री जब ले लेते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हम अपने देश के लिए क्यों काम करें, विदेशों में चले जाएं, बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की और आप दोनों ही, चाहे हम डॉक्टर मीनू सिंह जी की बात करें, डॉक्टर RK सिंह सर की बात करें, आप दोनों चाहते थे कि हम एक ऐसा संस्थान बनाएं जहाँ से लोग जुड़कर ना सिर्फ ठीक हो सके, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में लोग को और मोटिवेट कर सके। और मोटिवेशन ऐसा कि आज इस चलते चलते जो सफ़र शुरू हुआ था, आज 25 साल हो चुके हैं। मैं ज़ोरदार तालियों के बीच में पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डॉक्टर RK सिंह सर से कि वो आएँ और हम सभी को जो बारीकियाँ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हम यहाँ से सीखें, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे तालियों के साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और पूरे ग्लोबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। आज की मीटिंग में आपसे मुलाकात का पर्पज ऐसा नहीं कि आप मरीज समझते हैं इसलिए आपको बताया। फैक्ट ये है कि अब आप मरीज नहीं हैं, हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं और एक हमारी इतनी लंबी यात्रा में आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप इस तरह से समझिए कि आप खुद कभी ऑपरेशन कराने आए होंगे तो सबसे बड़ी चीज़ होती, ऑपरेशन से बहुत डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तमाम तरह के सवाल दिमाग में रहते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो हुआ आपके सामने है, तो आप एक इस तरह की मिसाल है कि आपके आसपास आपके जानने वाले, आपके रिलेशंस, आपके फ्रेंड्स सर्किल में जितने लोग आते हैं वो एटलीस्ट आपको देख के उनका डर कम हो जाता है और वो अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए फिर हम जैसे डॉक्टरों के पास आते हैं। तो एक बहुत बड़ी इसी तरह से भी आप हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इसके बगैर मानी 25 साल की यात्रा पूरी नहीं होती। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आज की मीटिंग का एक ये भी पर्पस है कि धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बाहर के अस्पतालों के ऑपरेट किए हुए, और हमारे जो कुछ पेशेंट रिवीजन सर्जरी के आते हैं, यानी उनके घुटने प्रत्यारोपण खराब हो गया तो उनको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। तो आज इसी विषय पे डिस्कशन हम करना चाहते हैं कि दोबारा प्रत्यारोपण की नौबत ना आए और आप ठीक रहें। तो इस विषय पे ही हम आपको गाइडलाइंस देंगे। जहाँ तक ग्लोबल हॉस्पिटल के 25 साल की जर्नी की बात है, तो इसमें सबसे बड़ा महत्व और कंट्रीब्यूशन चाहे हमारी जीरो टेक्निक का है, हॉस्पिटल संचालन का है, हॉस्पिटल बनने का है, तो हमारी सहयोगी डॉक्टर मीनू सिंह के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरा, जो डे टू डे एक्टिविटी में आप देखते हैं कि हम लोग बिजी रहते हैं, ऑपरेशन किया, फिर ओपीडी में बैठ गए, फिर दवा लिखने लगे, तो हॉस्पिटल चलाना एक आसान काम नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेशेंट के एडमिशन से लेकर उसकी जांच होना, उसकी एवोल्यूशन होना, फिर उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर होना, सारे स्टाफ लाइनअप हो, सब लोग, कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि ये ऐसा काम है कि इसमें गलती का मतलब मरीज का नुकसान, तो नुकसान, तो ये सब मैं नहीं देख पाता हूँ और हमेशा डॉक्टर मीनू सिंह ने संचालन किया है। एक आदमी
इतने बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से फिर धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली जैसा आपने खुद देखा होगा ऑपरेशन के समय कि आप भर्ती होते हैं तो बहुत सी जांचें होती हैं, फिर वो बेहोशी वाले डॉक्टर साहब आते हैं, फिर वो फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, फिर इसी तरह से फॉलोअप में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सभी का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे आपके ऑपरेशन में हो, आपके ट्रीटमेंट में हो, आपके ऑपरेशन में हो, तो सभी का इसमें बहुत महत्व होता है और तभी इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाते हैं। अब हम इस विषय पे आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से आगे रखरखाव आपको करना है। देखिए, ऐसा है कि घुटना प्रत्यारोपण में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, घुटने की चाल और इम्प्लांट का ना खराब होना। तो इससे रिलेटेड पहले बात करते हैं। तो माइक भी है, माइक भी यूज़ करना है? ओके ओके, ठीक है, इट्स फाइन। जहाँ तक ऑपरेशन के बाद जोड़ के चाल की बात है कि रेंज ऑफ मूवमेंट कितना आता है और आपकी पावर कितनी है, तो ये हम सभी समझते हैं कि नॉर्मल आदमी का 0 से 150 डिग्री तक पैर मुड़ जाता है। और अगर ऑपरेशन आपने समय से कराया है, यानी मसल डैमेज नहीं हुए हैं, लिगामेंट्स डैमेज नहीं हुए हैं, तो ऑलमोस्ट रिकवरी 100% होती है और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आता है। तो लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मसल पावर नहीं होगी, मसल इलास्टिक नहीं होंगे, तो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा नहीं आता है। तो लिहाजा इसको मेंटेन करने के लिए भी समझने की बात है कि एटलीस्ट यू शुड गिव 15 to 20 मिनट्स डेली अपने लिए समय निकालना चाहिए। और आपको नी की एक्सरसाइजेस, ख़ास तौर से जो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वज़न डालना, बहुत देर चलना, बहुत ज़्यादा चलना या दौड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर पे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट भी आप करते रहेंगे तो जॉइंट फिटनेस बनी रहेगी और आप हमेशा फिट रहेंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये एक्सरसाइजेज आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने सिखाई होंगी कि किस तरह से नी को टाइट करना है, पैर को उठाना है, चेयर पर बैठ के करना है, खड़े होके करना है। ये धीरे धीरे आप ये सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी हेल्पर की ज़रूरत है या किसी आदमी की ज़रूरत है जो आपको सहायता करे। और ये एक अलग से एक्सरसाइजेज है, शुरू की स्टेजेस में करते हैं। और ये राइट साइड में आपने देखा होगा एक लंबा सा चार्ट बना हुआ है, तो ये जो लोग ओवरवेट हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज होती हैं जो इसमें लिस्टेड हैं या दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको टाइम टू टाइम सिखाते रहते हैं। अब आता है कि कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें। तो सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन है लेट इन्फेक्शन। ये मत सोचें कि ऑपरेशन के दौरान ही इन्फेक्शन होता है, कभी कभी बाद में भी इन्फेक्शन हो जाता है। और काफ़ी लोग 2-2, 4-4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद भी आते हैं कि उनको इन्फेक्शन हो गया जॉइंट में। तो यहाँ जो समझने की बात है वो 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको कभी घुटने में छोटी मोटी चोट भी लग जाती है, इसका मतलब इंटरनल हैमरेज, 1-2 बूंद से लेकर के थोड़ा ब्लड क्लॉट कहीं इकट्ठा हो गया, तो ब्लड क्लॉट खुद इन्फेक्शन हो सकता है। लिहाजा ऐसी किसी कंडीशन में आपको जरा भी चोट लगती है तो तुरंत कम से कम किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें या आप अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के पास जा सकते हैं तो उनको दिखा दें। इसलिए और कोशिश करें कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो जिसमें मिनिमम चोट लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोशिश करिए चप्पलें ऐसी पहनिए जो नहीं फिसलें। घर में कारपेट या डोर मैट्स हैं उनको हटा दीजिए। कोशिश करिए बाथरूम का डिसिप्लिन ऐसा हो कि साबुन और जैसी चीज़ें ज़मीन पर ना पड़ी रहे। बाथरूम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई हो, सिर्फ बेदिंग एरिया छोड़ के वैसा हो। बाहर भी आप जाते हैं, आपको लगता है ऊंची नीची जगह है तो कोई स्टिक ले लें, या बी श्योर कि आप प्रॉपर जगह पे पैर रख रहे हैं, अंधेरे में कहीं उल्टी ऊबड़ खाबड़ जगह ना जाएं, ऐसी जगह ना जाएं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। चोट लगने से बचाना है और ज़रा भी चोट आ जाए तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है, तो डायबिटीज़ वालों में ये इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि कोशिश करें जब डायबिटीज़
एक एक्सेप्टेबल लिमिट 160 या 180 से ऊपर कभी शुगर ना जाए आपकी। अगर आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो देर सवेर ये भी एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो लिहाजा डायबिटीज़ से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद ही समझते हैं कि डाइटिक रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ प्रॉपर दवा लेना, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना और ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये भी समझने की बात है, अगर आपको किसी कारण से लगता है कि जोड़ में सूजन आ गई, लालिमा आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो इमीडिएटली आपको अपने सर्जन के से कांटेक्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आगे इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ गया, प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई, तो उस समय कंट्रोल करने मुश्किल होता है और इसलिए कभी कभी रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये तो इन्फेक्शन से रिलेटेड बात है। दूसरी बात है एसेप्टिक लूजनिंग। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर 100 ऑपरेशन रिवीजन होते हैं तो उसमें 40 लोगों का एसेप्टिक लूजनिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है। और एसेप्टिक लूजनिंग इस तरह से समझिए, बिना इन्फेक्शन के जो प्रत्यारोपित इम्प्लांट है वो हड्डी के ऊपर ढीला हो जाता है, वो हिलने लगता है, आपको पेन होने लगता है, आपका बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। तो इस तरह इस वजह से आप जाते हैं तो सर्जन कहता है ये तो ढीला हो गया, अब आपको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ समझने की बात है कि इसके 2 मेन रीज़न होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ऑस्टियोपोरोसिस। आप सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे आप 60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, तो धीरे धीरे इस एज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, विटामिन डी, कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती है। हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं, कम हो जाते हैं, और भी बहुत से कारण होते हैं जो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे प्रत्यारोपित इम्प्लांट हड्डी के ऊपर ढीले पड़ जाते हैं। बोन खोखली हो गई, धीरे धीरे लोड लेने पे या बार बार रिपीटेड स्ट्रेस पे वहाँ से लूज हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है पॉलीवेयर। जो ये घुटना प्रत्यारोपण में ऊपर वाला कंपोनेंट मेटल का होता है, नीचे वाला कंपोनेंट मेटल का होता है, बीच में एक हाईली क्रॉस लिंक पॉली का इंसर्ट होता है जो कुशन का काम करता है, और ये घिस जाता है या टूट जाता है। तो घिस जाने का कारण ये समझ लीजिए कि अनड्यू स्ट्रेन करना। अनड्यू स्ट्रेन करना, जैसे बहुत से लोग नी की ट्विस्टिंग करते हैं, बहुत से लोगों को उतरना है तो हल्का सा जंप ले लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। और जब ये पॉलीथीन वियर होता है, यानी प्लास्टिक कंपोनेंट टूट जाता है या घिस जाता है, तो इसकी जो डेब्रिस या चूरा होता है ये आसपास इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन से अलग तरह के नुकसानदायक एंजाइम बनते हैं और वो धीरे धीरे हमारी हड्डियों को गलाने लगते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। तो लिहाजा ये आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड में आपके एक्सरे दिखाई दे रहा है उसमें इम्प्लांट हड्डी के अंदर चला गया है। ये इसलिए चला गया कि हड्डी इतनी मुलायम हो गई कि धीरे धीरे वो धंसता चला गया और वो टेढ़ा भी हो गया है। जबकि ऑपरेशन के पहले वाले राइट साइड में जो एक्सरे है उसमें ये पहले की स्थिति होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आप लोग समझते हैं, इतना तो समझते ही होंगे कि हड्डियों में पोलापन आ जाना, और यानी कैल्शियम कम हो जाना, और उसका प्रोटीन का जो मैश होता है, जो उसका जाल होता है जिसके ऊपर कैल्शियम जमता है, वो भी क्षीर्ण हो जाता है, वो रेनिफाइड हो जाता है। तो उसकी वजह से इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीज़न दिए गए हैं, जैसे विटामिन डी की कमी हो जाना। तो विटामिन डी की कमी हो जाना, आजकल हमारी इंडोर लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, अर्बन शहरों में रहने वाले 70% लोग विटामिन डी डिफिशिएंसी से ग्रसित हैं। यानी हम आमतौर पे आधे घंटे भी बाहर हाथ पैर खोल के धूप में नहीं निकलते हैं। दिस इज़ द बेसिक रीज़न हम लोग एयर कंडीशन में अंदर रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं, तो वहाँ पे ऐसा एक्सपोजर नहीं होता। और ये हम सभी जानते हैं कि धूप, स्किन पर धूप पड़ने से ही विटामिन डी शरीर को मिलता है। तो लिहाजा अदरवाइज़ बहुत सी ऐसे नॉनवेज सोर्सेज हैं उस तरह के जिनसे मिलता है। तो जितने लोग वेजिटेरियन हैं और सन एक्सपोजर नहीं है, तो उनको एटलीस्ट 15-20 मिनट मॉर्निंग में एक्सरसाइज के समय 6:30-7 बजे हल्की धूप होती है, उसमें कम से कम हाथ पैर खोल के टहलना, एक्सरसाइज करना, कुछ करना चाहिए।
अदरवाइज अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछ के रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे एज के साथ लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा केयर, उनको रेगुलर बेसिस पे एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा विटामिन डी और कभी कभी कुछ और भी हार्मोन्स चाहिए होते हैं, तो ये डॉक्टर की सलाह से ज़रूर करते रहना चाहिए। तो इस अगर हम अपने हड्डी की देखभाल, विटामिन डी, कैल्शियम इनटेक, एक्सरसाइज प्रॉपर करते रहेंगे तो ये हमारे इम्प्लांट कभी डिले नहीं होंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे एक 55 साल के आदमी का जो इसके ऊपर कैल्शियम जमता है, उसका मैश होती है तो इतनी घनी है, और वही एक 84 ईयर्स के आदमी की बोन ऐसी हो जाती है, इतनी फ्रेजाइल और वीक हो जाती है। तो लिहाजा अगर हम इसकी केयर करते रहेंगे तो इतने ख़राब नहीं होंगे और इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यहाँ पे पॉलीवेयर के लिए एक एग्जांपल मैंने दिया है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में सर्कुलर प्लास्टिक का कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, उसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। तो कई लोग ऐसा होता है जब टेबल पे चढ़े, जंप करके उतर गए, तो ठीक है, हमारी घुटने बहुत अच्छे इम्प्लांट्स बनाए गए हैं, लेकिन दे आर नॉट डिज़ाइन फॉर अनड्यू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो उनको हमें रख रखाव भी उनका बहुत ठीक से करना चाहिए। तो बहुत जर्की जंप लेना, जर्की मूवमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ सारी कर सकते हैं, नॉर्मल में आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो एक्सरसाइज और वॉक के लिए मैंने आपको बताया डेली मॉर्निंग में करना चाहिए, एडिक्वेट सन एक्सपोजर होना चाहिए, प्रोटीन और कैल्शियम रिच डाइट खानी चाहिए, और अगर डॉक्टर ज़रूरी समझता है तो विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते चाहिए। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है समझने की कि कम से कम 2 साल में एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपको चेकअप कराना चाहिए। उसमें वो लोग आपका विटामिन डी एस्टिमेशन, कैल्शियम एस्टिमेशन, एक BMD स्कोर, जॉइंट का एक्सरे, ये सब करेंगे, और इससे वो एसेस कर लेंगे कि आपकी बोन्स की कंडीशन क्या है, वेदर यू आर फाइन और यू रिक्वायर सम सप्लीमेंट्स या केयर करने की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में वो अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंट्स देंगे। ये आपकी हैबिट में हो और रेस्ट ऑफ द लाइफ एटलीस्ट इन 2 years, वंस इन 2 years टाइम एक बार चेकअप ज़रूर कर रही है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो नहीं करना है, अनड्यू स्ट्रेन, जंप करना, ट्विस्टिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। हाई इम्पैक्ट गेम्स ना खेलें। ड्राइविंग एटलीस्ट ऑपरेशन के 1.5-2 महीने बाद ही करें। और सोते समय नॉर्मली कई लोगों को आराम मिलता है तो घुटने के नीचे तकिया लगा के सो जाते हैं, ये भी प्रॉपर नहीं है। अगर तकिया लगाना है तो घुटने से एड़ी तक लगाएं या फिर ना लगाएं। खाली घुटने के नीचे टॉवल रोल या तकिया लगा के नहीं लेटना चाहिए। अब आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो यू आर फ्री टू आस्क। आप बी वेरी फ्री एंड फ्रैंक, मन में जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम BL वाधवानी है। जी तिवारी जी। क्या इंडियन सीट पे बैठ करके हम इंडियन सीट यूज कर सकते हैं? हाँ, इसमें जो बताना था कि जो इम्प्लांट्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। आजकल जितने इम्प्लांट आ रहे हैं हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स हैं, उनमें आप इंडियन सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन आपको अगर इंडियन सीट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वॉल में एक ग्रैब बार लगा लेना चाहिए, एक सपोर्ट लगा लेना चाहिए जिसको बैठते और उठते समय आप पकड़ लें, तो दैट विल बी हेल्पफुल। जी बैठ सकते हैं आप सर। मेरा नाम BL वाधवानी है सर। जी। मेरा ऑपरेशन 25 अप्रैल 2022 में हुआ था जी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आधा घंटा मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग में। जी। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी परिस्थितियों में हमें करीब 1.5 से 2 घंटे तक खड़े रहना है तो क्या ये एडवाइजेबल है? हाँ, इसमें जो खड़े रहने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें समझने की चीज़ ये है कि हमारे जॉइंट की पावर है, खड़े होने का स्टेमिना हमारी मसल पावर पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं,
फिजिकली यू आर फिट, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप आराम से 2-4 घंटे खड़े रह सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने जो महसूस किया है कि एक बार ऐसा समय आया जब मुझे करीब 1.5 से 2 घंटा खड़ा होना पड़ा, तब जॉइंट में थोड़ी सी परेशानी सी महसूस होती है, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि शायद स्वेलिंग आ रही होती नहीं है पहले, लेकिन एक हैवीनेस का एहसास होने लगता है। हाँ, ये जो समझने की चीज़ है कि जो आपके मेटेलिक इम्प्लांट है और जो उसका पॉली कंपोनेंट है, उसमें कोई नर्व्स, आर्टरी, वेन कुछ नहीं होता है, उसमें कोई फीलिंग नहीं आती है। दिस इज प्योरली मस्कुलर। हो सकता है कि अभी फिजिकली आपके जो नी के अराउंड मसल्स हैं, सामने के थाई के क्वाड्रिसेप्स मसल हैं, पीछे के हैमस्ट्रिंग मसल हो, वो थोड़ा सा उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इसमें आप पैर में एंकल जॉइंट के ऊपर रैप अराउंड वेट्स आते हैं, वो वेट्स लगा के आप नी की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइज अगर 3 से 4 हफ्ते करेंगे तो स्टेमिना और बेटर हो जाएगा और फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नॉर्मल वॉकिंग के अलावा भी क्या एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए या सिर्फ वॉकिंग ही काफी है? नहीं, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं खाली हाथ ऐसे करता रहूं 100 बार भी करूं, मेरा मसल डेवलप नहीं होगा। अगर मैं यही 2 किलो का डंबल लेके करूं तो ये डेवलप होगा। तो जो कहने की बात है कि जो रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस मसल गेन, मसल बिल्ड, मसल पावर के लिए ज़रूरी है, तो पैर में हल्के से वेट बांध के या फिर आप किसी रेजिस्टेंस या अगेंस्ट भी फोर्स लगा सकते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। तो हमेशा पावर बनी रहेगी और आप बेटर फील करेंगे। जी जी, आपका नाम है? मैं विश्वनाथ। जी विशाल जी। लगभग मेरी सलाह ये देनी है जी, मैं आगे कब फोन कर सकता हूँ? मैराथन दौड़ आपकी कितने किलोमीटर की होती है? 5,000 मीटर। जी 5 किलोमीटर की आप कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपके स्पोर्ट शूज पहनने हैं और स्पोर्ट शूज के जो सोल हो वो कुशन होने चाहिए। अगर कम कुशन लगता है तो उसके अंदर सिलिकॉन सोल लग जाता है, तो यू शुड रन ऑन ए स्पंजी प्लेटफॉर्म, तो कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और मैं हमारे सभी अतिथियों को ये बता दें कि सर ने अभी हाल में ही 5 किलोमीटर का मैराथन जीता हुए, तो हो पाया। किसी और का कोई सवाल है जिसको जी कॉर्पोरेट आपने 2014 में किया था 4 जुलाई को। जी आपके सामने आज बिल्कुल फिट है, बहुत आभारी हम आपके। थोड़ा सा इनका सवाल ये था कि जैसे इनके भाई का मकान 4th फ्लोर पे है, तो कभी कभार इन्वाइट होती है, जाती है, तो वो 72 सीढ़ी है करीब, तो चढ़ तो जाती बहुत आराम से, तो पूछ रही कभी दोबारा जाना पड़े या वैसे कभी मार्केटिंग जाती है तो फ्लोर पे पैर रखने में हल्का सा कभी इनको महसूस होता है कि मैं लड़खड़ा रही हूँ। बाकी हर तरीके से फिट है, 9 साल हो गए, कतई दिक्कत नहीं है, दौड़ती है, घर में काम वाम सब देखती है। तो थोड़ा सा स्टेप वाली बात पूछ रही, किसी ज़्यादा फ्लोर पे या मेट्रो में नहीं जाना पड़े सीढ़ी पे, तो उसमें क्या हो? बड़े आराम से जा सकती हैं। इनके लिए 2 चीज़ें मुझे याद आ गई। नंबर 1 तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो अभी मैंने आपको जिक्र कर रहा था कि पैर में वेट बांध के थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो आपके मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान होगा। टेक्निकली सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना माना नहीं है, बल्कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। आप डेली बेसिस पे भी ये कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सभी को जानने लायक है। कई बार पेशेंट देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ऑपरेशन कराने आते हैं, लेकिन साथ साथ उनको दूसरी प्रकार की गठिया भी होती है। जैसे एक पेशेंट है, उनका यूरिक एसिड हाई रहता है, जैसे आपकी वाइफ है तो इनका RA फैक्टर पॉजिटिव है, ये पॉलीआर्टिकुलर रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है। तो यहाँ समझने की बात ये है कि नी खराब था, नी तो रिप्लेस हो गया, लेकिन बाकी जोड़ और झिल्लियाँ तो सब बदली नहीं गई, तो उसके लिए इन्हें रिमेटॉइड का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर वो ट्रीटमेंट लेती रहेंगी और नी के लिए एक्सरसाइज करती रहेंगी तो शी विल बी फिट, हमेशा ठीक रहेंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। ये सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है या मान लीजिए सोराइटिक आर्थराइटिस है, कोई और भी तरह की आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट आपको रेगुलर बेसिस पर लेना पड़ेगा। जी जी कुछ और लोग के भी सवाल है सर, एक-एक करके। जी जी, नमस्कार जी।
सब 2019 में हुआ है ऑपरेशन। जी घुटने तो ठीक है जी बहुत बढ़िया चलते हैं, काम भी बहुत करते हैं। दो चीज पूछनी थी। जी। एक तो खड़े होकर काम बहुत देर हम करते हैं जी। तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? कोई दूसरा पालथी मार के बहुत देर बैठते हैं। पालथी मार के बैठ सकते हैं। हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं उसमें स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, उससे आप पालथी मार सकते हैं। लेकिन इतना क्यों करना पड़ता है? पूजा करके? नहीं, पूजा नहीं करते हैं। हाँ वो बेड पे बैठ के काम करना है, कुछ करना है तो काफी देर बैठे रहते हैं। हाँ बैठ सकते हैं। या नाम माला लेके चैंटिंग करनी है तो उसमें बैठे जाते हैं। हाँ इट्स फाइन, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि जब पालथी मारने के बाद आप खड़े होते हैं जी तो पैर को पहले को सीधा कर लें, साइड में लें, तब खड़े हों। जी वो करते हैं। हाँ तो डायरेक्ट नहीं खड़े होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। थैंक यू। जी आप कोई सवाल पूछना? जी जी नमस्कार जी। बोल रहे थे कि जब एक साथ में खड़ा रहता हूँ काफ़ी देर तक 2 घंटे के लिए तो उनको तकलीफ होती है। जी मैं आपके सवाल का जब एक पेशेंट टू पेशेंट ये मेरा कन्वर्सेशन है जी कि मेरा पहले तो ये है, मैं डॉक्टर जी.डी. निगम सर, मैं रिटायर्ड जेएफ कॉलेज से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से प्रोफेसर हूँ जी मेरा पहला ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने 2015 में किया था जी दूसरा 2015 फिर 17 में किया है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं डॉक्टर साहब सर के लिए बोला था कि अगर आप एक जगह बिल्कुल स्टिक करके कहीं खड़े होते हैं रादर देन थोड़ा मूवमेंट आप करते हैं आगे पीछे मूवमेंट तो मुझे लगता है 2 घंटे या 4 घंटे का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन एक स्टैंडिंग सिंगल पोजीशन स्टैटिक्स करके खड़े होने में वो आपको इम्पैक्ट आएगा ही आएगा बॉडी लोड की वजह से व्हाट्सएप। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पहले भी मैंने डॉक्टर साहब को एक बार अटेंड किया था आपके यहाँ जो ऑपरेशन हुआ 15 दिन के अंदर ही मेरा आपका एक सेमिनार हुआ था। जी जी जहाँ तक मुझे ख्याल है हॉस्पिटल के बगल में। जी मैं सिर्फ तब भी मैंने एक बात कही थी कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम डॉक्टर साहब की पूरी टीम है, डॉक्टर जसवंत सिंह है, डॉक्टर एस.के. सिंह जी है, मैं पर्सनली भी दोनों लोगों को अच्छे से जानता हूँ सर जी। डॉक्टर साहब अपना काम करेंगे, मुझे बात का काम हम लोगों को करना है जी। जैसे सर आपने वेट के लिए बोला है जी मैं 1 किलो 2 किलो वाला दोनों हमारे पास में है। जब भी मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी होता हूँ तो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ जी और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ जी। और आपके यहाँ डिपार्टमेंट में रजनी है, उनका इन्विटेशन था आपकी तरफ से, वो था मुझे स्पेशली कल शायद मैं आज ना आप 2 बजे के लिए फ़ोन किया कंफर्म कर रहे थे आप रहे डॉक्टर साहब, तो मैंने कहा कि मुझे आना था लेकिन मैंने बोल रहा था मैंने इमीडिएट सारे प्रोग्राम अपने यहाँ नोएडा से मैं कल 3:30 बजे चला 10 बजे मैं खुद ड्राइव करके क्रेटा गाड़ी सर वहाँ से अकेले में चल करके आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये 6 घंटे में तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना काम करेंगे, जो उस वक्त मुझे आपने बताया था वो आज भी मैं उतना ही कर रहा हूँ। और एक मेरी सब लोगों से जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट सब लोग हैं कि एक फ्लो डांस हम लोग करके दिखाएं तो आपको सर हम लोग कितने फिट है सर। ये तो गाड़ी की बात तो हो गई, नॉट ओनली द डिनर सर, क्या सारी चीजें हैं सर। आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर दैट पार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन वहाँ पूछना के टीचर का डांस की बात करते हुए भाई अभी तो हमारे साथ CHM यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड डीन पीरियड मेरी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर गायत्री मैम, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी शायद कुछ बोलना चाहती है। थैंक यू। मेरा डॉक्टर आर.के. सिंह सर से ये प्रश्न है कि जो एक प्लांट किया गया है उसकी लाइफ क्या है, क्योंकि मैंने 2018 में प्लांट कराया था, 2 घुटनों का एक ही साल आपने किया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 6-7 किलोमीटर तक मैं आराम से चल लेती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज करने में मैं बहुत आलसी हूँ और वो मैं बार बार आपसे बताती भी हूँ। तो लेकिन इस बात की चिंता रहती है कि क्या थोड़े दिनों बाद, थोड़े साल बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि मुझे फिर से प्लांट कराना पड़ेगा। ये हम सबके मन में ये जिज्ञासा होगी, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। थैंक यू। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब हालांकि आपको दे चुका हूँ मैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद मालूम है, जैसे आपको RA का ट्रीटमेंट आप लेती हैं तो यू शुड नॉट डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट एट एनी स्टेज।
नंबर 2, ऑस्टियोपोरोसिस की केयर करने के लिए एटलीस्ट 1 in 2 years एक बार ज़रूर चेकअप करा लीजिए और डेली हैबिट में 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज डाल लीजिए। जहाँ तक आप चलने और इम्प्लांट के लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जो इम्प्लांट आपको लगाया गया है, अगर आप 10 किलोमीटर्स पर ईयर भी और 10 किलोमीटर्स पर डे भी चल रही हैं, तब वो 30 ईयर्स तक चलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इतना नहीं चलते हैं, तो 30 वाला भी 35-40 चल जाता है। तो ऐसे वेरी सक्सेसफुल इम्प्लांट, आप उसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दें। आप ये ध्यान रखें कि आपके बोन स्वस्थ रहें, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें, तो यू विल रिमेन फिट फॉरएवर। हेलो जी कैसा? डॉक्टर साहब, एक आपसे मीठी सी शिकायत है। जी डॉक्टर साहब, वो आपने वो हमारे समय में वो जमीन पे बैठने वाला वो कुत्ता नहीं लगवाया। अभी सारे लोग जितनी फोटोज देखते हैं सब नीचे नीचे बैठे होते हैं। मेरे को बड़ी जलन होती है उन लोगों से। इसे बेसिक चीज समझने की मेडिकल साइंस इज एवर इवॉल्विंग साइंस, और हर 2 साल में नए मॉडल आ जाते हैं, नई। आपको और पहले से एक दफा पढ़ लेना चाहिए था। जब अवेलेबल होगा तभी तो। नहीं, अब ये वाला आप रेट पे वो कर देंगे वो वाला। कराना चाहे तो जरूरत है, नहीं कराना चाहे तो किया जा सकता है। बड़ी जलन होती है इन लोगों से जो नीचे नीचे बैठे दिखाते हैं हमको। नो, कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका क्वेश्चन है। एक और 2 सवाल है तो हम बोले देते हैं। नमस्कार जी। सर, मुझे ये पूछना था कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं बाय रोड, तो 8 से 9 घंटे की जर्नी को पैर लटका के बैठने में कोई प्रॉब्लम जरूर? ऑपरेशन के 3 महीने में लगातार एक पोजीशन में रहने में पैरों में ब्लड क्लॉट होने का डर है। तो 5 मिनट टहल लिया, पानी ज़्यादा पिए, और हर लोग बैठे हुए पैर का पंजा एंकल जॉइंट चलाते रहे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी, आपको बाइक चाहिए? जी जी आखिरी प्रश्न होगा सर। जी डॉक्टर साहब, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था जी ये अगस्त 21 में, जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। लेकिन क्या मैं वैष्णो देवी की यात्रा या और ऊपर क्लाइंबिंग कर सकता हूँ कि नहीं? आप बहुत सारे मेरे मरीज हैं 4 धाम की यात्रा आगे बताते हैं, जी, जी। वैष्णो देवी की यात्रा का क्या, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बस कोई जर्क वाला कोई काम जर्क वाला ठीक है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम सारे काम करें। नमस्कार। ऐसा कल मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ, मुझे बताइए क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे? बस एक ही प्रिकॉशन लेना है कि अगर देर तक लगातार किसी सवारी में बाई रोड बैठे हैं तो बीच बीच में स्टॉप जरूर देंगे, थोड़ा सा वॉक करने, पंजे चलाते रहें, पानी ज़्यादा पिए, और वहाँ पे जंप वाला कोई काम करें तो दैट इज वन यू कैन डू। जी मेरा नवंबर में पहला नवंबर और 3 नवंबर जी। मेरा दोनों पैदा हुआ है। जी। ऐसे चलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी। लेकिन जैसे हम नीचे से सोफे से उठते हैं बैठते हैं तो मेरे घुटनों में दर्द होता है। हाँ, इसमें जो समझने की चीज़ है, जो इम्प्लांट आपको लगाया गया है उसमें तो कोई नस होती नहीं, उसमें दर्द नहीं होता है। ये जो आपको खड़े होने में जो मांसपेशी जिसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब हम सोफे से खड़े होते हैं, तो वो अभी भी वीक है, नॉर्मल स्ट्रेन फील होता है, इसलिए आपको पेन होता है। तो क्वाड्रिसेप्स बिल्डिंग एक्सरसाइज किसी भी दिन आप चाहें तो समझना चाहें तो आपको सिखा देंगे। अदरवाइज एंकल जॉइंट में मिनिमम 2 kg वेट बांध करके ऊंची चेयर पे बैठ के पैर को सीधा करना, 10 सेकंड तक रोकना, इनके 20-20-20 के सेट्स में किया जाता है, और ये मिनिमम 3 सेट्स किए जाते हैं, यानी आपने 20-20-20 किया तो 1 सेट हुआ, तो यू हैव टू डू इट 3 सेट्स। अगर ये आप पर डे 3 हफ्ते कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। जी डॉक्टर साहब,
मैं शुक्ला बोल रहा हूँ। जी शुक्ला जी, नमस्कार। जी 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 जी। और यहाँ सब मैं अपने भाई बहनों को सबको ये विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि 2006 में जी ऑपरेट कराया था सितंबर में। जी जी 17 साल हो गए। जी जी। और बिल्कुल ठीक से ये बैठ सकती है, पत्ती मार के बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। अब डॉक्टर साहब एक चीज़ हमको बताइए कि जेंट्स की जो मसल्स होती हैं उसमें लेडीज़ की मसल्स वीक होती हैं उनके कंपैरिजन में। जी। ये अभी भी दवाइयाँ लेती हैं, कैल्शियम मिनरल प्रोटीन्स लेती हैं। जी। शी इज डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली विदाउट फेल। नहीं बहुत अच्छी है, फिट है, बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ डॉक्टर साहब ये बताइए क्या इनको ये कंटिन्यू रखनी पड़ेगी या इनको डाइट में क्या एडिशनल चीज़ लेनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए? नहीं, इसमें दो चीज़ें समझिएगा जी। कि इस एज में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट कम कर देनी चाहिए, यानी चीनी, चावल, आलू की मात्रा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दीजिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, जितना आपको 100 ग्राम प्रोटीन, एब्सोल्यूट प्रोटीन पर डे चाहिए इनको, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। कैल्शियम रिच चीज़ें जो होती हैं, पनीर है, दूध है, इस टाइप की चीज़ें डाइट में बढ़ा लें। तो डाइट में इतना ध्यान रखना है। और जैसा कि अभी लेक्चर में मैंने बताया था कि इनका विटामिन डी एस्टिमेशन, कैल्शियम एस्टिमेशन, इसकी जांच करा देते हैं हम लोग। अगर ज़रूरत होती है तो सप्लीमेंट भी साथ में दिए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, 17 साल हो गए कि ऑपरेशन ठीक। परफेक्टली और नहीं तो ये जानने वास्ते अभी कोई ऐसा इसका स्पैन है कि अभी कोई नहीं, ये चलेगा आराम से, 20-25 साल और चलेगा। इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप बिल्कुल दिमाग से बस इसकी केयर करिए, इसकी केयर करिए। तो ये तो हमें खुद मिठाइयाँ खिलाती रहती है बीच बीच में, तो खुद खाती है क्या? इनको मिठाइयाँ खिलाना बंद खुद नहीं खाती है। अच्छा आपका इतना फैमिलियर एटीट्यूड है कि ये मोटी हो गई है, ऐसा नहीं है। थायराइड भी है। नहीं, थायराइड की प्रॉपर यूज लीजिए तो। जी जी प्लीज। जी मैम शायद कुछ पूछना चाहती हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर ये पूछना चाहते हैं कि हम नील वाली सैंडल या स्लीपर पहन सकते हैं? आप मैक्सिमम आइडली मैक्सिमम 1.5 दिन से ज़्यादा हील नहीं पहने। वो एब्डोमिनल स्ट्रेन डालता है और प्रॉब्लम करेगा। अगर पहनना है तो फिर पूरा प्लेटफॉर्म पैक करिए उसमें, जैसे पूरा नीचा रहता है वो पहन सकते हैं। मैंने 2014 में ऑपरेशन कराया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं ठीक। हाँ तो हाई हील खाली मत पहने, या प्लेटफॉर्म शूज पहनिए या 1.5 दिन तक की हील पहन सकते। नमस्कार जी। भाई साहब ने कहा कि क्या मैं वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकता हूँ? क्या मैं वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मैं करके आ चुका हूँ। अरे आपने तो ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं सारी एक्टिविटी आपका। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नहीं बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो सर लास्ट 2 क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की गतिविधियों की तरफ बढ़ जाएंगे। नमस्कार जी। मैं तो आपको इतनी विशेष देती हूँ कि शायद कुछ काम हो जाए, क्योंकि जिस समय हम लोग को कष्ट था उस समय एक पैर भी चलना हम लोग को इतना कठिन होता था कि लगता था कि घर पे ही बैठे रहो, घर से निकलने का मन ही नहीं करता था। उसी की वजह से इतना वेट बढ़ गया हम लोग हमारा। जिस दिन से ऑपरेशन हुआ हमारा, तो पहला ऑपरेशन हुआ मेरा 22 सितंबर में, और फिर इसके बाद 6 महीने बाद मार्च में हुआ कि दूसरे का। तो मैं तो महीने भर बाद ही मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ करने लगी थी सब। अब तो इसके रजनी के पास मेरे डांसर्स के तो वीडियो किए हैं, इससे तो मेरे वीडियो देखे हैं। और उसके बाद तो हाँ, मैं भी इस नवरात्र में 500 सीढ़ी ऊपर जो विंध्यवासिनी का मंदिर है, तो उस पर मैं पहाड़ पे चढ़ के गई आराम से, और नॉन डिस्टर्ब। रावण सती लोगों ने कहा वेट कर लो, मुझे नहीं जरूरत पड़ी। हल्का सा बस उतरने में थोड़ा सा बस कष्ट हो रहा है। और तो डॉक्टर अब तो इतना अच्छा लगता है कि लगता है चलते ही रहो, रुकने का मन ही नहीं करता है। तो हम तो बहुत ही
मतलब जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाता है। यही तो बताया मैंने। वो ऐसी हालत होती है जिसमें पैर खराब होते हैं कि वो तो दुख देखे नहीं जाता। तो यहाँ पे ये कहना चाहेंगे आप लोग जो मन से धन्यवाद देते हैं वो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी एनर्जी है। हाँ। इसी एनर्जी से हम लोग चलते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे कई सारे कानपुर शहर के प्रतिष्ठित मीडिया परिवार से हमारे साथ छायाकार बंधु पत्रकार बंधु मौजूद है, तो हम एक छोटी सी आपसे मांगी जाएंगे कि हम ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। जी नमस्कार जी। मेरा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ आपको दिल से नमन करना चाहती हूँ। मेरी शादी 78 में हुई थी और उसके 1 साल बाद मेरे हस्बैंड के दोनों ही जॉइंट खराब हो गए थे। 40 साल बाद 2018 में वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। मेरे बच्चों ने कभी उनको बिना छड़ी के नहीं देखा था, सिर्फ आपकी बदौलत वो बिना छड़ी के चलना सीख गए, डांस करना सीख गए और सब जगह जाना सीख गए। आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों पे जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां हैं। हम थोड़ी देर के बाद कुछ और सवाल ले सकते हैं। अभी हमारे साथ हमारे कानपुर शहर की प्रतिष्ठित मीडिया मौजूद है, कई और कार्यक्रमों में उन्होंने जाना है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि कई सारे समारोह हो रहे हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब से और मेरे उनसे कि कुछ विशेष अतिथि जो हमारे साथ आज यहाँ पर हैं, जिन्हें कई लोग कह रहे थे कि 4 धाम की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, मैराथन में इन्होंने जीत दर्ज करी है। आज हम उन्हें विशेष रूप से कुछ सर्टिफिकेट और एक बहुत अपनी तरह का अलग अनूठा अनुभव उन्हें देना चाहते हैं। तो चाहिए कि अगर आप अपना स्थान छोड़ के नीचे की तरफ आते हैं तो हम उन्हें साथ मैं हमारे सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं को निमंत्रित करूंगा इस कड़ी में। मैं तो ये सर्टिफिकेट मैं कहूँगा सिर्फ एप्रिसिएशन के अच्छी काम का जो लगातार वो कर रहे हैं। एंड परमानेंट इम्प्लांट मेटलिक कार्ड भी आज को यहाँ पे प्रेषित किया जाएगा। सबसे पहला नाम आता है मिसेस शोभना वर्मा जी का, जिन्होंने 4 धाम की यात्रा भी करी हुई है। तो जोरदार तालियों के बीच उनका जी प्लीज। मैं हमारी मीडिया बंधुओं को रिक्वेस्ट कर लूं कि करीब 5 के नाम है, तो मैं एक एक करके पहले दिलवा देता हूँ, फिर उसके इकट्ठे सबको एक साथ ग्रुप फोटोग्राफ की आमंत्रित कर दूंगा। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, आप एक्टिव पॉलिटिशियन भी हैं, पूर्व सभासद भी रही हैं और फॉरेन की कई सारी यात्राएं उन्होंने अपने इस घटना प्रत्यारोपण की बात करी है। मिसेस अनिता भटनागर जी, हम उन्हें ससम्मान में आमंत्रित करना चाहते हैं। 2 बात आने के बीच में डेली करीब 10 किलोमीटर रनअप करते हैं, एक्सरसाइज और हर चीजों में लगातार ध्यान रखते हैं और बिल्कुल फिट है। ये चीज होने के बाद श्री विपिन बिहारी त्रिपाठी जी, हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री विपिन त्रिपाठी त्रिपाठी हाल में ही, जैसा कि हम इससे पूर्व बात कर रहे थे, हाल में ही जिन्होंने 5 किलोमीटर की मैराथन या यूं कहें कि 5000 मीटर की मैराथन जिन्होंने विन किया और पूरे जोश के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम रोशन किया, श्री विश्वनाथ मलिक हमारे बीच में तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। एक एक्सरसाइज दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। एक एक्सरसाइज में दिखा रहा हूँ जी, जो कि घुटने से संबंधित है, इसलिए ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अरे क्या तालियां जोरदार, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी नाइस। ये जोश, ये ऊर्जा, ये बरकरार है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप। इसके बाद रिटायर्ड मैनेजर फ्रॉम आरबीआई, राइटर, पोएट, आदरणीय मिसेस ज्योत्ना चतुर्वेदी, हम 2 तालियों के बीच उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके बगल में ही बैठे हुए रिटायर्ड डीन सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर गायत्री सिंह जी को भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं।
आप दोनों ने भी अपनी जिंदगी में डॉक्टर साहब के से उपचार लेने के बाद आज अपनी जिंदगी में खुशहाली दे रहे हैं और पूरे मोटिवेशन दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो 2 दांत आगे बनाओगे। बहुत वेरी बड़ा दे रहा है। डॉक्टर आप पकड़ो। जी जी ने बदला था। योजना में पूरी ऊर्जा से भरी हुई है और हम चाहेंगे कि डॉक्टर आर.के. सिंह सर जी हमारे साथ डॉक्टर गायत्री सिंह जी प्लीज प्लीज। अब मैं डॉक्टर मीनू मैम को डॉक्टर आर.के. सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एकदम मध्य में हो जाए, बाकी आप सब उठ के अगल बगल आ जाए ताकि आप सबके साथ हम एक ग्रुप फोटोग्राफ कर सकें। सर आप सभी भी को मैं निमंत्रित करूंगा। पीछे से आ जाइए आप। आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए जो कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि ग्लोबस हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। नॉर्थ इंडिया का अपनी तरह का पहला ऐसा अनुभव है जो आप करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब एंटी एजिंग की बात आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कई सारे अतिथियों को मैं देख रहा हूँ जिनकी एज ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अंदर से और भी ज्यादा थोड़ा एनर्जाइज दिखना चाहते हैं, थोड़ा और भी ज्यादा, जब हम कहते हैं ना कि ये कैसे महसूस होता है कि अगर आपके अंदर की जो चीजें हैं, बॉडी के अंदर की जो चीजें हैं वो एनर्जाइज रहें, तो आप हमेशा अपने आप को जमा मानते रहते हैं। और उसी का जो एक अंदाज है दैट इज HBOT। आज हम उस विषय पे भी कुछ बात कर सकते हैं या उसके विषय पे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम उस विषय पे बात भी करेंगे। पर अभी मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि 25 साल बेमिसाल की हम बात कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है, किस तरह के चैलेंजेस को आपने फेस किया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैम से, क्योंकि जब कोई कमान संभाल रहा होता है उसके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तब मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। इसके बाद डॉक्टर मीनू मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2.5 पर आवर अपने विचारों से हम सभी का अनुग्रहित करें कि बिना मेहनत, बिना जद्दोजहद तक तो ताज हासिल नहीं होते। बिना मेहनत, बिना जद्दोजहद तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल को जुगनू, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और ऐसी पर्सनालिटी है मीनू सिंह मैम, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आए और जोरदार ताली के बीच में अपना स्वागत करें। आप सबको मेरा अभिनंदन। सब लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं, हम लोगों को भी आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को देख के लग रहा है आप लोगों को डॉक्टर आर.के. सिंह से खास प्यार है। काफ़ी मेहनत करते हैं, पर उनके जितने भी एफर्ट्स या जो भी आप लोग को दिख रहा है उसके पीछे हम लोगों की पूरी टीम चलती है। तो मैं अपनी टीम को इनवाइट करना चाहूँगी। उसमें सबसे हमारे साथ 40 साल से जुड़े हुए हैं हमारे सबसे बुजुर्ग, जब से डॉक्टर आर.के. सिंह ने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है तब से ये जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है हमेशा जुड़े रहेंगे। OT की सारी कमान मनोज संभालते हैं। कभी मेरे से लड़ाई हो जाती है, कभी दुखी हो जाते हैं। अभी भी दुखी चल रहे हैं। अंकित हैं, स्टाफ का है, और आप खनकती हुई आवाज तो सुनते ही होंगे जिसे आप लोग पहचान। मेरी हमेशा डांट खाने वाले अंकित हैं, पता नहीं कहाँ हैं, बाहर चलाए। पूरा बैकग्राउंड देखने के लिए संतोष हैं और मीडिया सारा देखने के लिए शंकर हैं। ये सब मेरी डांट खाते रहते हैं पर फिर भी जुड़े हुए हैं। बाकी स्टाफ कहाँ है? और हमारे डॉक्टर्स के तो क्या कहने हैं, पूरी टीम है डिवोटेड, डेडिकेटेड, और हम लोगों की चलती रहती है, नोक झोंक पर सब चलता रहता है।
तो आप लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अनडाउटली बहुत बहुत आभार आप सभी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत, हमारा मंत्र स्वीकार किया। ग्लोबस हॉस्पिटल के 25 साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी सिर्फ 25 साल में है और 25 साल में करीब 16,000 से ज्यादा के सफल जो मरीज है वो सही हो चुके हैं। 16,000। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक विजन है जो ईश्वर न करे कभी किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आने वाले समय में भी हम प्रार्थना करेंगे अगर किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप सब भी उन्हें बता सकते हैं कि एक ही स्थान है, एक ही जगह जहां पर आप अपने आप को पूर्ण रूप से सही कर सकते हैं, एंड दैट इज ग्लोबस हॉस्पिटल। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मीनू एंड डॉक्टर आर के सिंह सर। मुझे लगता है कि पुनः हमें उनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इस कार्यक्रम के वोट ऑफ थैंक्स के लिए इस परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा डॉक्टर एस के सिंह सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हम सभी को आभार व्यक्त करें सभी। आप सभी सम्मानित व्यक्तियों का आभार प्रकट करता हूं यहाँ आने के लिए। आप सबको जैसा कि पता है, डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है डू एंड डोंट्स, वो सब आपको बहुत ध्यान से देखना है, जिससे आप अपने नी का बहुत अच्छे से रख रखाव कर सकेंगे। और ये बहुत समझने की बात है कि किसी भी तरह से घुटना अगर खराब होता है, चोट लगने से, गठिया से, उसका एक ही इलाज है, नी रिप्लेसमेंट। तो मैं समझता हूँ आप लोगों से बेहतर कौन और दूसरों को बता सकता है कि इस कष्ट से कैसे दूर हुआ जा सकता है। तो ग्लोबस हॉस्पिटल आए, डॉक्टर आर के सिंह से मिलें, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डॉक्टर आर के सिंह सर का। ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी बियॉन्ड कंपेयर। उनकी शख्सियत का कोई जोड़ नहीं है। सर्जिकल स्किल बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हम्बल, बहुत ही सज्जन पुरुष है। उनके लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा, जैसा कि सब लोग बहुत देर से वो कर रहे हैं। पढ़ सकेंगे नजर वाले वो चेहरा किताब रखते हैं, पढ़ सकेंगे नजर वाले वो चेहरा किताब रखते हैं, है उनकी बातों में अजब खुशबू, वो लबों पे गुलाब रखते हैं। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर मीनू सिंह के लिए कहूँगा, लोग कहते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मगर मुझे लगता है कि अनुशासन बिना स्ट्रिक्टनेस के नहीं आता है। उनके अनुशासन का ही फल है कि ग्लोबस हॉस्पिटल इतनी अच्छी से रन कर रहा है, हम लोग सब काम कर रहे हैं इसमें। और उसके बाद मैं अपने डॉक्टर्स टीम के लिए कहूँगा और पूरे स्टाफ के लिए कहूँगा, सभी बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। आप लोग का बहुत ख्याल रखा हुआ, आप लोग को जैसा पता है। और अंत में मैं मीडिया पर्सन, पत्रकार जितने भी महोदय हैं, उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही लोग प्रचार प्रसार कराते हैं कैसे आप लोग का कष्ट दूर होगा, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैं उन लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सबका। बहुत बहुत आभार सर आपका। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जब मुझे पहली बार वेब एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर गोपाल शुक्ला जी ने बताया कि मैम न सिर्फ अपने ग्लोबस हॉस्पिटल के लिए बल्कि कई सारे ऐसी बच्चियां हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, उनके लिए लगातार मदद के लिए वो अग्रसर रहती है। मुझे लगता है कि समाज के प्रति भी आपकी संवेदना इतनी है, तो हमें भरपूर उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए तालियों के साथ। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी पूरी टीम जो है वो ऐसे ही लोग को स्वस्थ रखे, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उनके परिवार में खुशहाली हो। इस उम्मीद के साथ हम आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से।